जिस भारतीय सेना ने कल रात को एयर स्ट्राइक की और किस तरह से उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जहां पर के आतंकवादियों की फैक्ट्री चलती थी। इस समय रामन से हमारे साथ मुश्ताक जी हैं, जानने का प्रयास करेंगे भारतीय सेना के इस कदम को और भारत सरकार के इस कदम को किस तरह से लेते हैं कि किस तरह से 26 जो हमारे सैलानियों की जान ली गई थी और कहा देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। आपको लगता है कि बदले की ओर कदम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद मैं अपने परिचय देना चाहता हूँ। मैं मुश्ताक अहमद शान हूँ और वहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन तहसील राजगढ़ जो है व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। और आज हम इतने खुश हैं कि जो मोदी जी ने कहा था कि एक के बदले हम 100 सर लाएंगे, और कल से हम इतने खुश हैं जब से हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज ने, हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें हम बहुत खुश हैं। जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें जो बेगुनाह लोगों की जानें ली गई थी, पूछ के लिए गई थी और हिट किया गया था, और एक उसमें हमारी बहन थी जिसकी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन उस तस्वीर को देख के हमने रोया है। हमने उस टाइम भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुर्दाबाद के नारे दिए, कैंडल मार्च किया, लेकिन दिल खुश नहीं था। लेकिन कल से हमारा सीना इतना चौड़ा हो गया है कि मतलब इतनी खुशी है, इतना हम बोल नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी है कि जो हम हिंदुस्तान को हमारे खून की लहू की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे लिए हिंदुस्तान देश है, तिरंगा है, उसके बाद हम हिंदू मुसलमान भाईचारा हमारा है, और हम ये मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके जो आप आतंकी हमले कर रहे हो, मैं हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ हूँ। अगर उनको खून चाहे, नौजवानों को हम खून देने के लिए तैयार हैं। वो किस हॉस्पिटल में जाना है, अपने नंबरात को जो है वो जारी करें। बिल्कुल हम नौजवान साथी जितने भी हैं हिंदुस्तान की फोर्स और फौज के साथ हैं, और मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी की सरकार के साथ हैं। बिल्कुल मुश्ताक भाई, बिल्कुल देखिए सच्चे देशभक्त हैं और किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग वाकई देश के हैं वो उनके सामने चेहरे से झलकता है। मुश्ताक भाई, जिस तरह से आप देखते हैं लगातार बेगुनाहों की, मजलूमों की जानें ली जा रही हैं। भारत एक बड़ा ही शांति प्रिय देश है और भारत सरकार, भारत ने कभी भी किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, पर पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए। भारत सेना और भारतीय सेना ने उनके जो आतंकवादियों की फैक्ट्री थी उनको ध्वस्त किया, ना कि नागरिकों को ठेस पहुंचाई, ना नुकसान किया, ना ही वहां की सेना को। पर देखिए ये कायर पाकिस्तानी फिर से इन्होंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निशाना बनाया। देखिए मैम जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हर इंसान माँ बहन वाला है। जिस टाइम उस मेरी बहन ने ये बताया था कि आप मुझे भी फायर मार दीजिए, अगर मेरे पति को मार दिया आपने, 7 या 10 दिन शादी को हुए थे, तो उसने ये जवाब दिया वहाँ से कि आप मोदी जी को बोलिए। मैं मोदी जी से यही निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एक ही बार जो है इस पाकिस्तान को मित्या मेल कर दीजिए, ताकि दोबारा बेगुनाह लोगों को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर या कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जो है ना मारा जाए। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान अगर कहीं भी ऐसा नहीं करता है, किसी को पूछ के नहीं मारता, तो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? आखिर पाकिस्तान ये ना समझे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जहां तक हो सके हम आपके साथ हैं। अमित जी शाह को मैं ये कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बहुत गलत किया। जब इंसान देखता है, जब हमने वो देखा रूह कांप जाती है। जब हमने पहलगाम वो एरिया देखा था जहां बेगुनाह लोगों की जानें ली थी, और तब उस रात से लेके कल तक कोई भी चैन की नींद नहीं सोया है। लेकिन कल से हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम कहते हैं जहां हमारी ज़रूरत है, हमारे लहू की ज़रूरत है, आप हमें सामान दीजिए, हमें ग्रेनेड दीजिए। हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। मैं एक मुसलमान हूं, मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। वो कोई गीता, कोई कुरान ये नहीं कहता है कि आप किसी बेगुनाह, बेज़ुबान, किसी बेगुनाह इंसान के ऊपर जो है, किसी भी धर्म के ऊपर जो है आप ऐसा करें। मैं हाथ जोड़ के यही मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि एक ही बार पाकिस्तान को जो है मित्या मेल कर दीजिए, ताकि दोबारा हमारे पहले आर्मी, आप देखो मैम कितने घर खाली हुए, हमारे आर्मी के नौजवान, हमारी बहनें विडो हो रही हैं, हमारी बच्चियां अनाथ हो रही हैं। किससे वो क्या बोलेंगी? अगर हम ही होंगे उनकी जगहों पे, अगर हमें हिंदुस्तान मौका देगा कि हम आर्मी में होंगे, पुलिस में होंगे, मैं कहता हूँ मैं आर्मी पुलिस में ना होते हुए मैं अमित शाह जी और मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम बगैर पैसे के ही
बगैर तनख्वाह के ही बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें दीजिए सामान, हम पाकिस्तान में जाके उनको जो है पाकिस्तानियों को नस्ते नाबूद कर देंगे और मिट्टी के साथ मिला क्या देंगे। बात है, ये सच्ची देशभक्ति। देखिए मुश्ताक जी ने कहा कि भले ही हमें नौकरी नहीं, हमें पुलिस में नहीं, आर्मी नहीं है, हमें सिर्फ वो सामान दीजिए कि हम पाकिस्तान पर जाकर वो गोले फेंके, पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा दें। यह सच्ची देशभक्ति, यह है दिल में देशभक्ति का जज्बा। और वाकई मुश्ताक जी ने जिस तरह से कहा कि मोदी जी और देश के साथ इस समय आ गया है कि एकजुट होकर हमें देश की सेना का, देश का साथ देना होगा ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल सके कि आखिर कब तक निहत्तों पर इसी तरह से वार करते रहेंगे, आखिर कब तक हमारी माओ बहनों का सिंदूर छीनते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से 9 आतंकवादियों के ठिकाने यानी जो फैक्ट्रियां थी उन्हें किस तरह से नस्तो नाबूद किया। और उसके बाद भी भाई पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही, लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, उसके बाद हमारे जो नागरिक हैं उन पर हमला कर रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार हमने रिक्वेस्टें भी की यहाँ से कि नाहता लोगों को जो है ना मारे, इसलिए तो मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि एक ही बार उसको नस्ते नाबूद कर दीजिए, या हमें आगे निकालिए आप किन किन ठिकानों पे मिलिटेंटों के कौन कौन से ठिकाने हैं जो ये आतंकवादी हैं, इनको हम एक ही बार ख़त्म कर दें ताकि दोबारा बार बार हमें ना रोना पड़े, बार बार कैंडल मार्च ना करना पड़े। किसको रोना नहीं आएगा जब वो बेचारे टूरिस्ट थे, उनको क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो वहाँ से आते हमारा रोज़गार चलता था, हमारा रोजगार छीना गया, जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं इस टाइम, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। टूरिस्ट आता था, हमारे बच्चे भी पलते थे, हम भी उनके साथ साथ चलते थे। जब हम ऐसे भी मरे हैं वैसे भी मरे हैं तो हम क्यों ना एक ही बार पाकिस्तान को मित्या मेली कर दें तो हमारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और ऐसे देश को बिल्कुल भी किसी, चाहे कोई भी देश हो, वो चीन हो चाहे कोई भी, जो मेरे हिंदुस्तान पे हमला करेगा, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अब ऑर्डर कीजिए कि आपने कहाँ जाना है। हम जब पीछे हटेंगे तब हम आसमान से आए हैं, हमें कोई नाम नहीं लिखा हिंदू मुसलमान का, हम एक इंसान हैं। हम ये नहीं जानते कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। अगर मुसलमान यहाँ आके हिंदू को मेरे जम्मू कश्मीर में मारता है तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर मुश्ताक जी ने कहा कि अब समय आ चुका है पाकिस्तान को नस्तो नाबूद किया जाए, मलिया मेट किया जाए, ताकि फिर से वो हमारे भारत पर, जम्मू कश्मीर पर अपनी गंदी नज़र और वो चीज़ें ना करे जिससे बेगुनाहों का खून बहे। फिलहाल इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।